प्रदेश में प्रशासन पूरे तरीके से भेदभाव का व्यवहार कर रहा है। अभी इंदौर के मसले ले लीजिए, जिनके ऊपर साधारण प्रकरण है उन्हें जिला बदर किया जा रहा है। जो आदतन अपराधी हैं, जिन पर 307 लूट, कट्टा, अनेक जो अपराध दर्ज है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उनकी हिम्मत इतनी बड़ी हुई है कि केंद्र मंत्री के गले में सोने की चेन भी वो लोग पहनाते हैं जो आदतन अपराधी हैं, जिनके ऊपर अनेक मुकदमे चले हुए हैं। इसी प्रकार से 2004 से लेकर और केवल 15 महीने बीच में छोड़ दीजिए, जिसमें कमलनाथ जी ने अवैधानिक शासकीय भूमि पर कब्जा और कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाया था। पूरे समय पर अगर शासकीय जमीन पर कब्जा हुआ है तो इसके लिए कौन दोषी है? और वहां पर भी शक्ल देखकर कार्रवाई की जा रही है। कई कॉलोनीज और कई क्षेत्र सरपंच की मंजूरी के आधार पर बिल्डिंगें बन गई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई। वहीं कुछ बिल्डिंगें गिराई जाती हैं, लेकिन बगल में उन्हीं हालातों में जो कॉलोनियां और बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनको टच नहीं किया जाता। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में चूंकि मास्टर प्लान लागू नहीं किया, घोषणा ही नहीं की 2005 से लेकर आज तक, उसके कारण सरकारी जमीनों पर अवैधानिक कॉलोनी और निर्माण धड़ल्ले से मध्य प्रदेश में हुआ है, और विशेषकर इंदौर में। अब नरेंद्र मोदी जी जागे हैं, सॉरी माननीय शिवराज सिंह जी जागे हैं अब कि हम लोग माफिया खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माफियाओं को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के राज में किस लोगों का था? आप ही लोगों का था। ये बहुत बड़ा प्रकरण है और अब तो हालात ये हो गए हैं कि शराब के ठेकेदारों के झगड़ों में मीटिंग में गोलियां चलती हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक गुट कुछ कहता है और दूसरा गुट कुछ कहता है। कानून व्यवस्था चौपट है और अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में पूरे तरीके से आप देखेंगे, जिन लोगों ने एक चूड़ी बेचने वाले की मारपीट की, उससे पैसा छुड़ाया, तो जिन लोगों ने पैसा छुड़ाया उनको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक अपराधी के छोटी परिवार की बच्ची से उन्होंने लगभग 24-36 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करा के उसको भी बंद करा दिया। अब जो लोग वहां पर बीच बचाव के लिए गए, जो सांप्रदायिक घटना हो सकती थी उसको बचाने के लिए गए, प्रशासन के आग्रह पे गए, उन पर केस बना दिया गया और उन्हें जिला बदर के आदेश हो गए।
इसी प्रकार राजू भदौरिया, हाँ, छोटे मोटे जैसे पॉलिटिकल झगड़े कभी हो जाते हैं, उनके ऊपर प्रकरण थे, लेकिन जिला बदर का तो प्रकरण बनता नहीं था। तो इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था और मैं उन सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज सड़क पर आकर शासन के इन आदेशों का और इस व्यवहार, इस रवैये के खिलाफ उन्होंने हमारे आंदोलन में भाग लिया। मीडिया के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि हालात इन 7 साल में कितने बिगड़ गए हैं, ये पैसा कमाने का अवसर दिया जा रहा है। ये सब बात जुड़ जाती हैं। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 2022 तक हम किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। जनाब, डबल करना छोड़ दीजिए, जो उन्हें की हालात थे वो और बिगड़ते चले जा रहे हैं। और 10 महीने हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पूरे देश के कई लोग वहाँ 9-9, 10-10 महीने से धरना दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है कि कभी कभी हमसे महंगाई के बारे में भी बात कर लिया करो, कभी सभी बेरोजगारी के बारे में बात कर लिया करो, शासकीय संपत्तियों को बेचने के बारे में भी बात कर लिया करो। वो आप करना नहीं चाहते। शासकीय संपत्ति, ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया। 47 से लेकर आज तक जो बड़े बड़े कारखाने डाले गए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो लाखों करोड़ का आज टर्नओवर करता है, हर साल 10,000 करोड़ से ज़्यादा का डिविडेंड देता है, उसको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। और उससे, उसके डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा लेकर वे अपना बजट की पूर्ति कर रहे हैं और खर्चीले प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं। नया संसद भवन बनना चाहिए, प्रधानमंत्री का महल बनना चाहिए, उपराष्ट्रपति का महल बनना चाहिए, और सेंट्रल विस्टा जो कि शान थी हम लोगों के भारत की, यार सारी इंडिपेंडेंस, हमारे रिपब्लिक डे परेड होती थी, उसको तोड़ा जा रहा है, समेटा जा रहा है। और पार्लियामेंट की बिल्डिंग अच्छी खासी बिल्डिंग है, और अब विलायत में, इंग्लैंड में 250 साल पुराने संसद भवन में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन मोदी जी को ये पसंद नहीं था और बिना टेंडर लगाए, हम लोग, जब मैं इंचार्ज बना था गोवा का, तो कांग्रेस की 6 सीटें थी, 6 एमएलए बचे थे, 9 जीते थे, 3 चले गए थे, 6 ही थी। और सारी मीडिया कह रही थी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। नतीजे आए, हम लोग 6 के 17 हो गए। एक इंडिपेंडेंट हमको सपोर्ट कर रहा था, जिसको हमने सपोर्ट किया था, 18 थे। और आम आदमी पार्टी के एक भी सीट नहीं आई, जबकि मीडिया का पूरा सपोर्ट आम आदमी पार्टी के साथ था। उसका श्रेय तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा है कि जो मैं काम करूंगा उसका श्रेय नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, हम लोगों की इस बारे में चर्चा हो गई थी और हमको 4 लोगों की आवश्यकता थी। विजय सरदेसाई, गोवा फॉरवर्ड, जो कि यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष थे और जिन्होंने भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनके साथ हमारा समझौता होने वाला था।
लेकिन इन्हीं लुजियन फलेरियो जी ने बिना सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के विजय सरदेसाई के खिलाफ एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया जिसकी जमानत जब्त हुई। उससे विजय सरदेसाई नाराज हुए। अब उसके बारे में लुजियन फलेरियो कुछ नहीं बोलेंगे। लुजियन फलेरियो वो हैं जिनको कि कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया। तो बात यही है कि जैसा नितिन गडकरी कहते हैं आज, वो सही कहते हैं कि मंत्री पद पाने के लिए लोग बाग दल बदल करते हैं, वही हालत इनकी है। जहां 11.25 लाख मीडिया में लोग सेवा कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, घटकर केवल 3.25 लाख लोग रह गए, यानी कि लगभग 7 से 8 लाख लोग मीडिया में ही बेरोजगार हो गए। आप दूसरे क्षेत्रों की तो बात छोड़ दीजिए, छोटे और मध्यम उद्योग समाप्त हो रहे हैं। किसानों का जो ये जो कानून लाया गया है, कोई किसान संगठन से चर्चा नहीं हुई। पूरे तरीके से जो कृषि उत्पाद का व्यापार है उस पर कब्जा कराने के लिए, बड़े बड़े मल्टीनेशनल का कब्जा कराने के लिए ये तीनों कानून एक के बाद लाए हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस बात को भी हम समझाना चाहते हैं कि इन कानूनों से केवल किसान का नुकसान नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं का भी नुकसान है, मजदूरों का भी नुकसान है। किसानी के हालात आप देख रहे हैं, किसानों के हालात। इन्हें किसान सम्मान योजना के अंतर्गत निधि दी जाती है 6,000 रुपये साल उनके खातों में, लेकिन डीजल, खाद और दवाइयों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। अभी खाद के भाव लगभग 30% उन्होंने बढ़ा दिए, लेकिन कृषि उपज के भाव घट रहे हैं। कारण क्या है? अभी सोयाबीन की फसल आ रही है, वैसे भी तो फसल बहुत खराब हुई है, नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन जब फसल आ रही है तो फिर सोयाबीन का तेल इंपोर्ट करने की क्या आवश्यकता थी? उससे उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिलेगी। उन व्यापारियों को जो आयात कर रहे हैं और जो काटने की दर जो ऐसी भी बात की जा रही है, क्या आपका कहना है? देखिए, एक बात सुन लीजिए। आप जानते हैं मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूँ जो विचारधारा सद्भाव बिगाड़ती है। मेरा जो बयान है वो शुद्ध रूप से उन लोगों के खिलाफ है जो ऐसी विचारधारा पनपाते हैं। जो छात्र उसमें पढ़ते हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन खुद आप देखेंगे कि मेरे पास अनेक ऐसे वीडियो हैं जहां पुराने आरएसएस के प्रचारक ये बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने जो कुछ कहा है तथ्यों के और प्रमाण के आधार पर कहा है। मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं, कोई निजी लड़ाई नहीं लड़ता। इस समय किसान पूरे नाराज हैं और शिवराज सिंह चौहान के लिए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, ये उपचुनाव से सरकार को धक्का जरूर लगेगा, क्योंकि लोगों की नाराजगी जिस तरह से दमोह में थी वही इन तीनों सीटों पर भी है और लोकसभा में भी, खंडवा भी। नतीजे आपको बताएंगे 2 तारीख। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में परिवर्तन हुआ क्या?